एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। गुडाकेशः अर्थात अर्जुन ने गुडाकायाः निद्रायाः ईशः अर्थात निद्रा को जीत लेने वाले अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान कृष्ण को एवं उक्त्वा ऐसा कहकर और फिर न योत्से इति उक्त्वा मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहकर तूष्णीं बभूव चुप हो गए। अर्जुन श्री कृष्ण को ऐसा कहकर और फिर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा भी कहकर चुप हो गए। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने हंसते हुए अथवा इसका अन्वय प्रहसन्नेव ऋषिकेशः हंसते हुए से श्री कृष्ण ने विषाद करते हुए उस अर्जुन को सेनयोः उभयोः मध्ये दोनों सेनाओं के मध्य में इदम वचः उवाच यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः। त्वम् अशोच्यान अन्वशोचः। हे अर्जुन, तुम शोक नहीं करने वालों के विषय में शोक करते हो। अशोच्य का अर्थ शोक नहीं करने योग्य, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके विषय में अशोचः तुमने शोक किया है। शरीर के नाश के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अपने गुरुजनों, आचार्य एवं भ्राताओं के शरीरों के नाश के विषय में तुमने शोक किया है, जबकि शरीरों का नाश शोक करने योग्य नहीं होता है। तुम पंडितों के से वचन बोलते हो, परंतु वास्तव में जो पंडित होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वह गतासून अगतासून, गतासून का अर्थ जिनके प्राण चले गए हैं, गता असवः येषाम, असु का अर्थ होता है प्राण, गता असून का अर्थ जिनके प्राण चले गए हैं, और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं, उन दोनों के विषय में शोक नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, केवल शरीरों का ही नाश हुआ करता है। इसलिए जिन शरीरों का नाश हो चुका है और जिनका नाश नहीं हुआ है, दोनों के विषय में ही ज्ञानी लोग शोक नहीं करते हैं। नत्वेवाहम नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। न तु एव अहम जातु न आसम, न तो अर्थात न तो ऐसा है कि अहम जातु न आसम, मैं कभी नहीं था। जातु का अर्थ कभी, अहम जातु न आसम, मैं कभी
नहीं था। त्वम न, तुम नहीं थे, अथवा इमे जनाधिपाः न, ये राजा लोग नहीं थे। अर्थात मैं, तुम और ये सभी राजा लोग सदा से थे। न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न च, और ऐसा भी नहीं है कि वयम सर्वे, हम सब, अतः परम, इसके बाद, अर्थात इस काल के बाद, वर्तमान काल के बाद, न भविष्यामः, नहीं रहेंगे। अर्थात मैं, तुम और ये सभी राजा लोग सदा से थे और सदा ही रहेंगे। इनके शरीर भले ही नष्ट हो जाएं, हम सभी के शरीर भले ही नष्ट हो जाएं, परंतु आत्मा के स्तर पर हम सभी भूतकाल में थे, वर्तमान काल में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। यहाँ कृष्ण आत्मा के विषय में कह रहे हैं। आत्मा के स्तर पर किसी का भी नाश नहीं होता है। आत्मा की त्रैकालिक सत्ता मानी गई है, वह तीनों कालों में विद्यमान रहती है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः अस्मिन् देहे, प्राणी की इस देह में, इस शरीर में, यथा कौमारम यौवनम जरा, कुमारावस्था, युवावस्था और जरावस्था प्राप्त होते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति ही, उसी प्रकार अन्य देह की प्राप्ति होती है। तत्र धीरः न मुह्यति, उस विषय में धीर पुरुष मोहग्रस्त नहीं होता है, अज्ञानग्रस्त नहीं होता है। भगवान कृष्ण की दृष्टि में जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुमारावस्था, यौवनावस्था और जरावस्था क्रम से प्राप्त होते रहते हैं, अन्य देह की प्राप्ति मृत्यु के उपरांत, शरीर के नाश के उपरांत अन्य शरीर की प्राप्ति भी उसी प्रकार है। जैसे इन विभिन्न अवस्थाओं की प्राप्ति होने पर और इनके व्यतीत होने पर कोई व्यक्ति मोहग्रस्त अथवा अज्ञानग्रस्त नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति, अन्य देह की प्राप्ति में भी व्यक्ति को मोहग्रस्त अथवा अज्ञानग्रस्त नहीं होना चाहिए। मृत्यु के उपरांत अन्य देह की प्राप्ति उसी प्रकार है जैसे एक देह में विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मात्रा स्पर्शाः, मात्रा का अर्थ इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और उनके विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पंच ज्ञानेन्द्रियाँ शीतोष्ण सुख दुःखदाः, प्रत्येक व्यक्ति को सर्दी गर्मी और अन्य सुख दुख देने वाली होती है। इंद्रियों का यह स्वभाव ही है, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों का यह स्वभाव ही होता है कि वे सुख कारक अथवा दुख कारक होते हैं। सुख और दुख क्रम से प्राप्त होता रहता है। आगमापायिनः अनित्याः, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय सांसारिक भोग, आगम और अपायी, आगमापायी होते हैं, प्राप्त होने वाले और युक्त होने वाले होते हैं, आने जाने वाले होते हैं, प्राप्त होते रहते हैं और वियुक्त भी होते रहते हैं। ये सभी अनित्य होते हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तान तितिक्षस्व,
तुम इनको सहन करो। इंद्रियों और इंद्रिय के विषय अथवा इस संसार के सभी भोग, सांसारिक भोग, राजकीय भोग सुख दुख देने वाले हैं। यह शरीर सुख और दुख का कारण है। समस्त सांसारिक भोग और शरीर भी जन्म लेता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह अनित्य है। इसलिए शरीर और शरीर के साथ प्राप्त होने वाले सभी भोग अथवा सुख दुख उन सबको सहन करना होता है। अर्जुन ने जो यह प्रश्न उपस्थित किया था कि राजकीय सुख प्राप्त होने पर भी वे सुख देने वाले नहीं अपितु दुख देने वाले ही सिद्ध होंगे। वे राजकीय सुख गुरुजनों और आचार्य के रक्त से सने हुए होंगे, इसलिए वे दुख देने वाले सिद्ध होंगे। अर्जुन उस दुख को सहन नहीं करना चाहता है। यहाँ कृष्ण उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि उस दुख को सहन करना ही होगा, क्योंकि इंद्रिय के विषयों की यह फितरत है, यह उनका स्वभाव होता है कि वे सुख अथवा दुख देते ही हैं, सुख और दुख देते ही हैं। इसलिए अर्जुन को उस दुख को सहन करना ही होगा। यही भगवान कृष्ण का मंतव्य है।